शिशुपाल वध महाकाव्य का आइए दूसरा श्लोक एक बार देखते हैं। गतं तिरश्चीन मनुरुसारथे, गतं तिरश्चीन मनुरुसारथे, प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनं हविर्भुजा, पतत्यधोधाम विसारि सर्वतः, किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः। गतं तिरश्चीन मनुरुसारथे, अनुरुसारथे, अनुरुसारथे। तो अनुरुसारथे शब्द यहाँ पर ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अनुरुसारथी शब्द किसके लिए आया है। तो अनुरुसारथी शब्द यहाँ पर सूर्य के जो सारथी है अरुण, उसके लिए आया है। तो अनुरुसारथी यहाँ पर सूर्य हो गए, अर्थात अनुरु बिना उरु वाला, क्योंकि भगवान सूर्य का जो सारथी अरुण है उसकी जांघें नहीं है, उरु नहीं है, इसीलिए उसको अनुरु कहा जाता है। अनुरु जिसका सारथी हो वह भगवान सूर्य है, अनुरु सारथी। तो यहाँ पर जो लोग इस वसंददर्शावतरंत मंबरात, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि वसंददर्शावतरंत मंबरात हिरण्यगर्भांग भुवम मुनिम हरि, हरि ने मुनि को उतरते हुए देखा। अब प्रकाश पुंज है, प्रकाश पुंज कैसा है, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर महाकवि माघ एक जो लोग उसको देखते हैं, उस प्रकाश पुंज को देखते हैं, उनकी तरफ से एक संशय को प्रकट करते हुए श्लोक कहते हैं। लोग कहते हैं कि सबसे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः, यह क्या है, इस प्रकार से विस्मय भर करके, विस्मय भरी निगाहों से, नजरों से लोगों ने उस प्रकाश पुंज को देखा, क्योंकि वह प्रकाश पुंज कैसा था, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। वसंददर्शावतरंत मंबरात। अब लोगों का क्या कहना है, देखिए, तम तिरश्चीन मनुरुसारथे, प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनं हविर्भुजा। अब लोगों का संशय क्या है, गतम तिरश्चीन मनुरुसारथी, जो अनुरुसारथी भगवान सूर्य है, अनुरुसारथी। अब बोलने में कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो अनुरुसारथी जो भगवान सूर्य है, गतम तिरश्चीन, तिरश्चीन तिर्यक उनकी किरणें होती है, तिरछी होती है, और ये जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये भगवान सूर्य तो नहीं है, क्योंकि गतम तिरश्चीन अनुरुसारथी, यदि ये अनुरुसारथी भगवान सूर्य होते तो इनकी किरणें जो है, ये प्रकाश पुंज तिरछा होना चाहिए था। प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनं हविर्भुजा, जो हविर्भुज अग्नि है उसका भी जो ज्वलन है वह अत्यंत प्रसिद्ध है। ऊर्ध्वम, ऊपर की तरफ उसकी लपटें उठती है, तो और ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये अग्नि भी नहीं है। ठीक है, दोनों चीज़ों से यहाँ पर इसको निरस्त कर दिया कि ना तो यह भगवान सूर्य है और ना यह अग्नि है। इसके बाद देखिए, पतत्यधोधाम विसारि सर्वतः, पतत्यधोधाम, ये तो धराधाम की तरफ, पतति अधो, अध पतन इसका हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। और किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः, यह क्या है, इति आकुलम ईक्षितम जनैः। ठीक है, किम एतत्, इसको विच्छेद कर लीजिए, किम एतत्, अच्छा होगा तो द को ता हो जाएगा। ठीक है, इति आकुलम, ई है आगे तो मां नीचे आएगा, ईक्षितम जनैः। तो लोगों ने इस प्रकार से विस्मय से भरे हुए अपने नज़रों से उस प्रकाश पुंज को देखा, जो कि ऊपर आसमान से धरा की तरफ नीचे उतर रहा था। गतम, पहला संशय क्या है, गतम तिरश्चीन मनुरुसारथे, जो अनुरुसारथी है उसकी किरणें तिरछी होती है, लेकिन यह सीधे नीचे की तरफ आ रहा है। प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनं हविर्भुजा, जो अग्नि है वो प्रसिद्ध है कि ऊपर की तरफ जलता है। ठीक है, पतत्यधोधाम विसारि सर्वतः, सभी तरफ प्रकाश फैलाने वाला ये जो प्रकाश पुंज है, ये पतति अध, अध पतन इसका हो रहा है। किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः, जनैः ईक्षितम, लोगों ने इस प्रकार से ईक्षण, वीक्षण या देखा या विचार किया। ठीक है, तो ये हो गया श्लोक का सामान्य अर्थ। आइए अब इसका अन्वय देख लेते हैं। अनुरुसारथे गतम तिरश्चीनम हविर्भुजः ऊर्ध्वज्वलनम
ज्वलनम प्रसिद्धम। तो अनूरु सारथी का जो गमन है वह तिरश्चीन है, तिरछा है, और हविर्भुजा अग्नि का जो ज्वलन है वह ऊर्ध्वम प्रसिद्धम। ठीक है, सर्वतः विसारी एतद धाम अधः पतति, ये इसका जो प्रकाश पुंज है अधः पतन होता है। एतत् किम इति आकुल जनहि ईक्षितम, आकुल जनई, आकुलई जनई, इसको अलग अलग कर देंगे तो ईक्षितम, इस प्रकार से देखा। तो आइए अब इसका थोड़ा सा व्याकरण भी इसका देख लिया जाए। सर्वांकशा टीका पर हम बात नहीं करेंगे, बार बार इसलिए कहता हूं कि आप लोगों को नाम याद हो जाए। सर्वांकशा टीका, अनूरु सारथे अविद्यमाना वूरु यस्य सह अनूरु, जिसके ऊरु नहीं है, अविद्यमानौ। देखिए यहां पर संधि कैसे भी है, अविद्यमानौ और छोटा ऊ कर दीजिए, ऊरुहु। ठीक है, यस्य सा, तो अविद्यमानव ऊरु, तो यहाँ पर अब जो है अयादि संधि हो जाएगी, अव को आव आदेश हो जाएगा। ठीक है, आव आदेश हो जाएगा तो ये वाला जो ऊ है इसमें मिल जाएगा, तो ये आपका वूरु इस तरह से बन जाएगा। और ये जो न है, न में ये आ मिल जाएगा, तो न अविद्यमाना वूरु, इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, आव आदेश हो जाएगा अव को, और अविद्यमाना वूरु बन जाएगा, यस्य सा अनूरु। ठीक है, तो इसके बाद है, ये सब छोड़ दीजिए किस वार्तिक से क्या हुआ। गतम, गम धातु से क्ता प्रत्यय भावार्थ में करते हैं तो गतम बनता है, गतम, गतः, गता, तीनों बनते हैं वहां पर लिंग के अनुसार। तिरश्चीनम, तिरह अंचति इति तिर्यक, तिरस तिरी, अंच से क्विन प्रत्यय करेंगे कर्ता अर्थ में, तिर्यक एव तिरश्चीनम, तिर्यक से ख प्रत्यय करेंगे स्वार्थ में तो तिरश्चीन ऐसा बनेगा। हविर्भुजः, हवि ही भुंगते इति, अग्नि को कहा जाता है जो हवि अर्थात हवनीय द्रव्यों का जो भक्षण करे, हवि ही भुंगते इति हविर्भुजः। हविर्भुज क्विप, हविर शब्द धातु है, भुज धातु है, क्विप प्रत्यय कर्ता अर्थ में करेंगे तो हविर्भुक बनेगा। और हविर्भुक बनने के बाद हविर्भुजः, हविर्भुजा जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन में बन जाएगा। यहाँ पर समास भी लिखा है कि उपपद तत्पुरुष यहाँ पर समास होगा। ऊर्ध्वज्वलनम, ज्वल से ल्युट प्रत्यय करेंगे, ल्युट प्रत्यय करने के बाद यू को अन हो जाएगा। ठीक है, युवो रनाका विति सूत्र योगतः। ठीक है, तो युवो रनाकौ, ठीक है, इस सूत्र से युवो रनाकौ सूत्र से यहाँ पर यू को अन हो जाएगा तो ज्वलनम बन जाएगा। आगे देखिए सुप सुपा भी लगा हुआ है, समास भी किया। विसारी, वी उपसर्ग पूर्वक स्त्री धातु से ऋणीनी प्रत्यय करेंगे तच्छील अर्थ में। ठीक है, वी उपसर्ग पूर्वक ऋणीनी धातु तच्छील अर्थ में ऋणीनी प्रत्यय करेंगे, स्त्री धातु से ऋणीनी प्रत्यय करेंगे तो आपका ये बन जाएगा विसारी। आगे बढ़े, ईक्षितम, ईक्ष धातु से त प्रत्यय करेंगे भावार्थ में। तो अब ये देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा नोट लिखा है, बस ये इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये सकर्मक है किंतु यहाँ कर्म को अविवक्षा होने से उसे अकर्मक रूप में मानने से भाव में त प्रत्यय किया गया है। ठीक है, तो ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा। अब अकर्मक धातुएं कौन कौन सी है, सकर्मक धातुएं कौन कौन सी है, तो एक मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ अकर्मक धातुओं का, तो सकर्मक उसके बाद अपने आप बच जाएगी। लज्जा, सत्ता, स्थिति जागरण, वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम, शयन क्रीडा रुचि दीप्त्यर्थम, धातु गणम तम कर्मक माहु। ये सारी की सारी अकर्मक धातुएं हैं, इसके अलावा जो भी बचेगी सारी की सारी सकर्मक हो जाएगी। लज्जा, सत्ता, स्थिति जागरणम, वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम, शयन क्रीडा रुचि दीप्त्यर्थम, धातु गणम तम अकर्मक माहु। तो इसी तरह से अकर्मक धातुओं पर और इस द्वितीय श्लोक के समापन पर आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। निरंतर अभ्यास करते रहें बस।